निमाड़ के प्रसिद्ध पर्व गणगौर की हुई शुरुआत। खरगोन जिले के ग्राम नांदरा में मंगलवार को श्री राम मंदिर स्थित माता की बाड़ी में माता की मूर्त रखी गई। ज्वारों की बुआई के साथ निमाड़ के प्रसिद्ध लोक पर्व गणगौर की शुरुआत हो गई। सुबह माता के रथ श्रृंगारित करने वाले श्रद्धालुओं ने ज्वारे बुआई के लिए बांस की टोकरी, गेहूं, दीपक व अन्य सामग्री श्री राम मंदिर के पुजारी पंडित दीपक भारद्वाज को भेंट की। पुजारी द्वारा शुभ मुहूर्त में खेतों से लाई गई शुद्ध मिट्टी के साथ ज्वारों की बुआई की गई। चर्चा के दौरान पंडित जी ने बताया कि गणगौर पर्व निमाड़ का हर्षोल्लास का विशेष लोक पर्व है, जिसमें श्रद्धालु भगवान शिव व माता गौरी की आराधना करते हैं। माता की मूर्त रखने के साथ ही महिलाओं द्वारा प्रतिदिन माता की बाड़ी में माता रूपी ज्वारों का पूजन, अर्चन व सिंचन बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ किया जाता है तथा भगवान शिव व माता गौरी की आराधना करते हुए लोकगीत, झालरियाँ गाए जाते हैं। प्रसादी स्वरूप तमोल व दानी भी बांटी जाती है। चैत्र शुक्ल तृतीया को माता की बाड़ी के पट खुलेंगे तथा माता को श्रृंगारित रथों पर पाटे बिठाया जाएगा। इसी के साथ गणगौर पर्व अपने चरम पर होगा। चतुर्थी को 5, 11 व 21 रथों के मन्नतधारियों द्वारा माता के रथ दौड़ाए जाएंगे। इसके बाद 2 दिनों तक संपूर्ण बाड़ी के रथों को क्रमशः बलवंत मेवाड़े व संजय सुखदेव मेंदाला द्वारा दौड़ाया जाएगा। इसके बाद शनिवार को दुर्गा अष्टमी को ज्वारे के विसर्जन के साथ पर्व का समापन होगा। गणगौर पर्व पर नांदरा से ब्यूरो चीफ जितेंद्र वर्मा की विशेष रिपोर्ट। श्रद्धा एवं आस्था का महापर्व, जिसमें निमाड़ का जिसे लोक पर्व कहा जाता है गणगौर महापर्व, उसकी शुरुआत आज चैत्र कृष्ण पक्ष एकादशी से प्रारंभ हो रहा है और आज श्रद्धालुओं द्वारा जो माता का रथ श्रृंगार करते हैं उनके द्वारा बांस की टोकरियाँ ज्वारे बुआई हेतु माता की बाड़ी में लाई गई है। इस लोक पर्व के बारे में आज हम जानते हैं श्री राम मंदिर नांदरा के पुजारी पंडित दीपक भारद्वाज जी से। पंडित जी बताएं, आज बांस की टोकरियाँ ज्वारों के बुआई हेतु यहाँ पर लाई गई है, क्या महत्व है और क्या इसके पीछे मान्यताएं हैं? सभी निमाड़ वासियों को गणगौर मैया की जय, धन्य राजा की जय। जैसा कि सभी लोग जानते हैं निमाड़ के, क्योंकि ये निमाड़ का विशेष पर्व गणगौर जाना जाता है। आज के दिन गणगौर माता की टोकरी जो होती है उसमें ज्वारों को बोया जाता है। पहले काल में ये जौ से निर्मित होते थे, पर अब वर्तमान काल में उसको गेहूं से बोते हैं, इसलिए इसका नाम ज्वारा है। इसको बोया जाता है। इसकी 8 दिनों तक सेवा की जाती है। माता का पूजन होता है, जल से सिंचन होता है और फिर वो अंकुरित होते हैं ज्वारे। इस प्रकार से अंकुरण उनका होता है। तो जैसे कि हमारा निमाड़ पर्व है, यहाँ पर 8 दिन तक माता की बाड़ी में जिस स्थान पर गणगौर माता बोई जाती है उस स्थान को बाड़ी कहते हैं। तो इस बाड़ी में माताएं गांव की आएंगी, तो झालरियाँ देगी, मतलब लोकगीतों को गाते हैं, निमाड़ी लोकगीतों को, और बड़ा हर्षोल्लास पर्व मनाया जाता है। फिर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि आती है, जिसको सौभाग्य सुंदरी के नाम से जाना जाता है, उस दिन माता पाटी बैठती, अर्थात माता की टोकरियों को रथों में सवार किया जाता है। फिर गांव की माताएं अपने अपने घर पर रथों को ले जाती हैं और वहां पर फिर वे भी उनका पूजन अर्चन करती हैं। वैसे ये जो पर्व है गणगौर का, विशेष रूप से गौर और शाम तेज का है, अर्थात शिव शक्ति की उपासना का पर्व है। शिव शक्ति की उपासना हमारे सनातन धर्म में कालांतर से चली आ रही है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रथाओं के रूप से मनाया जाता है। तो यहाँ पर भी निमाड़ में इसको गणगौर नाम से जाना जाता है। गणगौर मतलब माता पार्वती और धन्य राजा मतलब हमारे भगवान शिव, ये उनको लेने के लिए आते हैं। तो 8 दिन तक माता बाड़ी में रहती है। फिर जिनकी मनौती रहती है वो उनके घर पर ले जाते हैं और उनको उसकी मान देते हैं, अर्थात भोजन कराते हैं जोड़े से सभी लोगों को। फिर सामूहिक रूप से बाड़ी होती है और आखिरी में इन रथों का विसर्जन हो जाता है, अर्थात जवारों का विसर्जन कर दिया जाता है। ये यहाँ की इस निमाड़ की लोक पर्व की मान्यता है, ऐसा किया जाता है।